ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने आपको कहा था कि काफ़ी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा इनकम लेकर के मैं आज आया हूं आप लोग के पास में। और आज मैं आपको बता दूं कि जहां तक अगर हम बात करें, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा अर्निंग हो, पर कहीं ना कहीं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बहुत क्लैरिटी दूंगा आज और डेप्थ में थोड़ा सा जाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि ये एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अर्निंग वाली जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली हम वहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग ले सकते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा क्या रिस्क हो सकता है, या हम सिर्फ ऐसे ही लोगों की बात सुनते हैं और वहाँ से कोई एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं से कुछ होता नहीं है। जो भी है, तो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। मैंने आपको बताया था एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और हो सकता है कि आपने कभी पहले सुना हो किसी के मुंह से कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग वाला कोई काम है, या कोई एक्स्ट्रा जो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई वर्क है जिसमें आपको इनकम मिल सकती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले कि जब भी किसी ने आपको बताया होगा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो उन्होंने शायद, हो सकता है, आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने दी होती तो शायद आज आप इस इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा इनकम कर रहे होते, पर आज आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो छूट गया, वो सामने वाला इंसान आपको समझाने में, या वो असफल रहा, आपको नहीं समझा पाया। तो आज मैं एक छोटी सी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा, या आपने भी सुना और हो सकता है आपको लगा नहीं कि यहाँ से वाकई में कोई अर्निंग लिया जा सकता है। देखिए, समझाता हूँ कि जब भी लाइफ में हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। और आपको मैं क्लियर करता हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, बचपन में हम सबको जो है, मतलब स्कूल जाने का मन नहीं करता था, हमें कभी भी स्कूल जाने का मन नहीं होता था। तो स्कूल जाने के लिए हम कभी इंटरेस्टेड नहीं थे, स्कूल में जाने के लिए हम कभी इंटरेस्टेड नहीं थे, वहाँ पे हम पढ़ने के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर हमें गेम खेलने बोला जाता तो हम गेम खेलते, पर हम कभी भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, या स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने ऐसा कोई चीज़ किया क्यों जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। स्कूल जाने का इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी स्कूल गए, कॉलेज जाने का इंटरेस्ट नहीं था फिर भी कॉलेज गए, फिर भी किए क्यों? इसके पीछे कारण एक है कि हमें उसके आउटकम से मतलब था, हमें उसके रिजल्ट से मतलब था। हमें ये पता था कि आज स्कूल जाएंगे तो कल कुछ अच्छा हो सकता है हमारी लाइफ में, नहीं तो हम अनपढ़ रह जाएंगे। अगर हम आज कॉलेज जाएंगे तो कल हमारी लाइफ में हमको कुछ अच्छा मिल सकता है, हमारी लाइफ सेट हो सकती है, या जो है हमको एक बढ़िया जॉब मिल सकती है, हमको एक बढ़िया प्लेसमेंट मिल सकता है, हमको बढ़िया एक पैकेज मिल जाएगा, लाइफ में कुछ अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, नौकरी, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए हम जाते थे स्कूल या कॉलेज। तो हमें स्कूल कॉलेज जाने में हो सकता है इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमें उसके आउटकम, हमें उसके रिजल्ट में इंटरेस्ट था कि 4 साल बाद अगर मैं कॉलेज कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे नौकरी लग जाएगी। इस चीज की वजह से हम जाते थे कॉलेज। तो देखिए दोस्त, मेरा बताने का सिंपल सा फंडा ये है कि इंटरेस्ट कभी किसी चीज में नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट, उस चीज को समझेंगे। जब हम किसी चीज को समझते तब हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। अच्छा, चलिए मैं आपको पूछता हूँ, आप लोग यहाँ पे काफी सारे लोग हो सकते हैं जो लोग जॉब करते होंगे। क्या हर इंसान को जॉब, मतलब आज उतना इंटरेस्ट आता है जॉब करने में? हर इंसान को जॉब में लगता है कि यार वाकई में मैं जॉब कर रहा हूं, तो मतलब इतना इंटरेस्ट रहता है क्या जॉब में कि मतलब आप रोज रात को सोते समय सोचते हो कि अरे यार कल सुबह उठ के जॉब में जाना है? इंटरेस्ट ऐसा रहता है? शायद नहीं रहता। जॉब में शायद ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता। आप थक हार के रोज आते हो घर पे, और अगली सुबह फिर आप सोचते हो कि फिर से जाना पड़ेगा 9 to 5। अगर आपको वैसा इंटरेस्ट है आपकी जॉब में, तो शायद आपसे खुशनसीब इंसान पूरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको अपने जॉब में वैसा इंटरेस्ट है तो आपसे खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। पर 99% लोगों को वैसा इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम जॉब में जाते क्यों हैं? जब इंटरेस्ट नहीं है तो जॉब में जाते क्यों हैं? इसका मतलब साफ है मेरे दोस्त साहब, कि हम जॉब में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें 30 दिन के बाद में एक सैलरी मिलती है। 30 दिन के बाद में एक सैलरी के लिए, आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए, कि 30 दिन के बाद में क्या रिजल्ट है, सैलरी है रिजल्ट, उस वजह से हम जॉब में जाते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ना होते हुए भी हम लाइफ में बहुत सारा काम कर जाते हैं। आपका हो सकता है
इंटरेस्ट ना हो इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा अर्निंग देगी, ये मेरी गारंटी है सर। अगर आपने इस 20 मिनट के सेशन को अटेंड कर लिया, अगर आपने इस 20 मिनट के मेरे वाक्य को, मेरी बातों को अगर आप समझने में अगर आप सफल हो पाते हैं, अगर आपको समझाने में सफल हो पाता हूं, तो मेरा वादा है कि आपको ये इंडस्ट्री इनकम दे सकती है। पर आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में हम बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें उसके आउटकम से मतलब होता है। मतलब हमें हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन यहां से जो पैसे मिलेंगे आप उसकी वजह से आप यहां पे काम कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए लाइफ में जब भी, अब देखिए थोड़ा सा आपको और कुछ चीज समझाता हूं मैं। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट का इक्वल टू होता है वो अंडरस्टैंड। जब तक हमको कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तब तक हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि MLM, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है, आप 1 साल या 2 साल अगर आप करोगे तो आपको हो सकता है उस टाइम पे आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको अभी से आपको समझ नहीं आएगा। साल 2 साल के बाद का क्या रिजल्ट हो सकता है, 1 साल 2 साल के बाद का क्या रिजल्ट हो सकता है, उस चीज को समझेंगे तो। अच्छा, एक चीज मैं आपको छोटा सा चीज पूछता हूँ, क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है कि कहीं से आपको एक्स्ट्रा आमदनी हो जाए? क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है कि कहीं से आपको 2-4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए? आपको जो मिल रहे हैं आपके जॉब में, क्योंकि मैंने आज साफ लिखा हुआ था, विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब, योर प्रोफेशन, और आपका बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए या बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, तो आपका सब कुछ जैसे का तैसा, उसके बावजूद अगर आता है 5,000, 10,000 या पार्ट टाइम की कोई भी आपको अर्निंग आती है, तो क्या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्या आपको थोड़ा समय लगा करके बहुत अधिक पैसा आ जाए, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है? इसमें इंटरेस्ट है ना? तो जल्दी से शेयर कीजिए। अब मैं आपको मेन जो मैं बताने वाला हूं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप सारे लोग शेयर कर दीजिए। आपके जो भी फेसबुक से जितने भी लोग आपके जुड़े हुए होंगे, उन सारे लोगों को एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आज से ये डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज में उनको क्यों करना है। इंटरेस्ट ना होते हुए भी लोग करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप शेयर कर दीजिए ताकि लोग जान पाए इस इंडस्ट्री के बारे में। ओके, तो थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा चीज आपको और बता देता हूँ साथ ही साथ में, कि आपको हो सकता है कि बचपन में जब आप संस्कृत पढ़ते थे तो आपको संस्कृत में इंटरेस्ट रहा होगा, बचपन में, लेकिन हो सकता है किसी और को संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। तो जिसके लिए संस्कृत में इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्टिंग था, उसको अच्छा लगता था। जिसको इंटरेस्ट नहीं था उसके लिए उसको समझ ही नहीं आती थी। तो किसी को हो सकता है संस्कृत में इंटरेस्ट ना रहा हो, किसी को हो सकता है इंग्लिश में इंटरेस्ट ना रहा हो सकता है किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो सकता है आपको हो, मुझे ऊपर किसी और को क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो सकता है किसी को फुटबॉल जो है इंटरेस्टिंग ना लगता हो सकता है किसी को गोल्फ का जो गेम है वो बड़ा बकवास लगता हो। तो इंटरेस्ट हम नहीं लेते, इंटरेस्ट हम तभी लेते जब हमको उसका कुछ आउटकम दिखता है। तो आउटकम मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसा कौन सा चीज है। मैं आपको बोलता हूं यार कि यहाँ पे आपको कोई लाखों का, 10 लाख का, 5 लाख का कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट आपको इस इंडस्ट्री में नहीं करना है। आपको इस बिजनेस के लिए 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए नहीं लगाने हैं। और आपको अगर 1,000, 2,000, जो मतलब शायद आपके लिए मायने भी ना रखे ये चीजें, 1,000, 2,000 को अगर लगा करके अगर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और चलो मान लेता हूं अगर आप ये बिजनेस नहीं भी करोगे तब भी तो आप 1,000, 2,000 का खर्चा करते ही हो। कहीं ना कहीं से पिछले 20 साल से, 30 साल से आप 1,000, 2,000, 5,000 रुपए खर्च कर ही रहे हो। तो आपको अगर बिना बड़ा कुछ लगाए, लाखों रुपए बिना लगाए, हजारों रुपए में अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप कहीं ना कहीं से खरीदोगे, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम, आप हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टेज की चीजें ना ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई चीज खरीद रहे हो, उसके बजाय अगर आप यहां से खरीद लो तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए हो सकती है। और 100% मेरा दावा है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आप एक अच्छी इनकम ले पाओगे। चलो वो भी ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि आप हेल्दी तो हमेशा रहना चाहते हो, आप हमेशा हेल्थी रहना चाहते हो, आप हमेशा अपने आप को फिट रखना चाहते हो। आज हमको पता है मार्केट में जो चीजें मिल रही है वो 90% वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। अगर हमें बहुत सारी आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं जो हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, अगर हमें उन अच्छे प्रोडक्ट्स से अगर हमें हेल्थी, कौन हॉस्पिटल जाना चाहता है यार? आप क्या इंटरेस्टेड हो हॉस्पिटल जाने में? नहीं हो, मुझे भी पता है। तो आपको अगर हेल्थी चीजें अगर मिल रही है उसी पैसे में जहां पे आप कहीं और खर्च कर रहे थे, तो आप शायद इस बिजनेस को समझना चाहोगे, और मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूं। और
देखिए इस बिजनेस में बड़ा ही सिंपल फंडा है। ये बिजनेस बहुत ही मतलब अगर मैं इस बिजनेस की बात करूँ तो ये असाधारण है, लेकिन ये हर साधारण इंसान के लिए बिजनेस है। ये एक अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसकी अगर मैं बात करूं तो दुनिया के 90% लोग जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जान करके भी, पूरी तरीके से इसके बारे में जान करके भी अनजान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाते हैं कि वो लोग जो इस बिजनेस को जानते हैं वो भी छूट जाते हैं इसकी इनकम को करने में। तो मैं अब आपको तरीका बता रहा हूं कि आप इस बिजनेस में इनकम कर सकते हैं। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, हो सकता है आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे आप जॉब कर रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर कोई पूछे आपसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप जॉब क्यों करते हो, तो जॉब क्यों करते हो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप सैलरी के लिए जॉब करते हो, क्योंकि आउटकम तो सैलरी है। आप जॉब करते हो सैलरी के लिए। अब जो आप सैलरी के लिए जॉब करते हो, अगर मान के चलो अगर आपने 1 महीना पूरा जॉब किया और अगर आपको सैलरी ना मिले तो क्या आप जॉब करोगे? तो आप जॉब नहीं करोगे। ये 100% दावा है। आप रिजल्ट के लिए जॉब जो आप कर रहे हो उसमें सैलरी के लिए आप जॉब करते हो। मान लो अगर आप किसी इंश्योरेंस सेक्टर में हो और आपको अगर मैं अगर एक मौका दूं कि आप मैंने एक न्यू होटल ओपन किया, आप मेरे होटल में आ जाओ और इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, और अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास में तनख्वाह आपको 75,000 रुपये मिलेगी, होटल में आपको मैनेजर का वर्क करना पड़ेगा, तो क्या आप उस जॉब को छोड़ करके इस जॉब में नहीं आना चाहोगे? मतलब देखो, आपने 3 गुना सैलरी की वजह से अपने पूरे इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। कहाँ आप बैंकिंग सेक्टर में थे, इंश्योरेंस सेक्टर में थे, और कहाँ आप होटल मैनेजमेंट में आ गए। और आपको अगर नहीं भी आता है तो आप सीख लोगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप 25,000 में 75,000 का अगर आपको जॉब मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, अगर आपको 25,000 की नौकरी में अगर आप हो तो आप सीख लोगे। तो मेरा बताने का मतलब क्या है कि हर वो इंसान जिसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए वो कोशिश करता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, और वही चीज मैं आपको आज क्लियर करूंगा। एक बहुत अच्छी क्लियरिटी आपको दूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि नहीं यार, मुझे कितना भी बड़ा ऑफर मिल जाए, मैं जिस जॉब में हूं, मैं जिस बैंकिंग सेक्टर में हूं, मुझे कितना भी बड़ा ऑफर मिल जाए, मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ सकता। हो सकता है मेरी इनकम अभी 50,000 की हो इस जॉब में, और मुझे अगर 1.5 लाख का भी ऑफर मिले ना तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शायद आप इस विश्व के, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, या आप इस विश्व के सबसे मतलब समझ सकते हैं कि आप शायद अपने काम के प्रति आपको बहुत अच्छी भावना है, इस वजह से आप अपने काम को नहीं छोड़ सकते। पर यही चीज अगर बोलूं किसी एक्टर को, मान लो अगर कोई एक्टर करोड़ रुपए कमाता है, और अगर मैं किसी एक्टर को बोलूं कि आप अपने एक्टर वाला काम को छोड़ करके, आप अपने जो एक्ट्रेस का वर्क जो आप कर रहे हो उस वर्क को छोड़ करके आप क्या करो, आप मेरे साथ मेरे होटल में आ जाओ, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता। प्रोफेशन अलग चीज है सर, और जॉब अलग चीज है। प्रोफेशन अलग चीज है, जॉब अलग चीज है। किसी डॉक्टर को बोलो तो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, हो सकता है किसी प्रोफेशनलिज्म मतलब किसी एक्टर को बोले, किसी सिंगर को अगर हम बोले तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हर जॉब वाला इंसान अपने साथ में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, अपनी इनकम को कुल मिला के वो बढ़ाना चाहता है। सोचिए कि आज आपको पैसे आ रहे हैं, 30 साल बाद भी आपको हो सकता है उतने ही पैसे आएंगे, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, अगर उस जगह पे जॉब के साथ साथ आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो, अगर उस जगह पे जॉब के साथ साथ आपको ये मौका मिले कि आप वहां उस कंपनी के ऑनर हो जाओ, या आप अगर उस कंपनी के ऑनर होते जहां पे आप जॉब कर रहे हो, तो कैसा लगता? आपको अच्छा लगता। अगर आप उस कंपनी के ऑनर होते तो आपको अच्छा लगता। अगर उस कंपनी का अगर आपको बॉस बनने का मौका मिलता जहां पे आप अभी जॉब कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगता। अगर आपको उस जगह पे अगर कंपनी आपकी खुद की अगर हो जाती, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो कंपनी अगर आपकी खुद की हो जाती, तो भी आपके लिए अच्छा होता। मतलब हर इंसान मालिक बनना चाहता है। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेंटालिटी रखता है अपने अंदर में कि यार काम मैं वो करूं जिसमें लोग मेरी बात सुने, मेरी बात माने। तो हर इंसान के अंदर में एक छोटी सी मेंटालिटी होती है कि मालिक बनना आप भी चाहते हो दोस्त। आपको भी इस चीज से लगता है कि हाँ यार एक एक्स्ट्रा इनकम हो या एक अच्छी इनकम हो, जो आप हर जगह से आप चाहते हो कि आपको मिले। इस बिजनेस में मैंने आपको एकदम सिंपल से बताया कि आप जॉब तो कर ही रहे हो, और आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी आप जो है कर सकते हो। आप जॉब नहीं करोगे तो आप अगर जॉब के साथ साथ अगर आप बिजनेस करोगे
तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप सिर्फ जॉब करोगे तो शायद कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो जॉब ही एक पॉसिबिलिटीज है। और आपको पता है जॉब में आप कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हो। जॉब या बिजनेस में दोनों में से किसी न किसी एक को तो आपको चूज करना पड़ेगा। जॉब या बिजनेस में से दोनों में से किसी ना किसी एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ अगर एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर पाओ जिसमें आपको ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लगाना है, 1000-2000 रुपए आप जो कहीं ना कहीं खर्च रहे हो, कहीं ना कहीं पिछले 20 साल से 50 साल से खर्च कर रहे हो, उसी पैसे से अगर आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाती है तो शायद आप भी रेडी हो सकते हो कि आपको भी एक इस बिजनेस में आकर के एक्स्ट्रा अर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, 40 साल की नौकरी के बाद में 40 साल की नौकरी के बाद में आपको एक रिटायरमेंट मिलेगी। रिटायरमेंट का एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा जिस अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। 40 साल की नौकरी के बाद में आपको जो रिटायरमेंट मिलेगी, रिटायरमेंट में एक अमाउंट मिलेगा जिसको आप अपने लिए उपयोग नहीं करोगे, हमारे बच्चों के लिए उपयोग होगा वो, या आपके अपने बच्चों के लिए उपयोग होगा वो। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, अगर 10 साल बाद में अगर वो अमाउंट अगर आपको अगर कहीं से मिल जाए तो क्या वो अच्छी बात नहीं है? आप जो लाखों रुपए 40 साल रिटायरमेंट के बाद में चाहते हो, वही चीज अगर आपको आज से 10 साल बाद अगर आपको मिल जाए तो क्या आपको नहीं चाहिए? कोई बुरा है इसमें सर? कोई बुरा नहीं है सर। आपको कुल मिला के मैं बता रहा हूं, अभी जीविका को जीने के लिए एक अच्छा आमदनी सबके पास में होना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन आज बहुत खराब हो चुकी है। हो सकती है आपकी थोड़ी बहुत अच्छी हो, पर अगर आप इस बिजनेस में अगर आते हो तो आपकी और अच्छी हो सकती है। और आपके साथ साथ में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको और भी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैं मानता हूं कि आपका इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बैड एक्सपीरियंस होगा। आपको लगता होगा कि नहीं यार, किसी ने कोई आपको समझाना तो चाह रहा था पर समझा नहीं पाया। तो मैं आपको उस चीज को समझाऊंगा, अभी एक क्लैरिटी छोटी सी एक दूंगा कि कैसे ये बिजनेस हमको एक अच्छी इनकम दे सकता है। मैं बोलता हूं अगर 10 साल बाद में भी आपके साथ में अगर 200 लोग भी, 100 लोग भी, हजारों नहीं, अगर 100 लोग भी अगर आपके साथ में अगर होते हैं 10 साल बाद, तो वो 100 लोग अगर आपके इस बिजनेस में अगर सिर्फ 2 घंटे देते हैं, जैसे आज आप देने का वादा करते हो कि 2 घंटे से मैं एक पार्ट टाइम अर्निंग करूंगा, तो 10 साल बाद भी अगर 100 लोग अगर 2-2 घंटे भी अगर देते हैं तो 200 घंटे उनके और 8 घंटे आपकी जॉब के, आप जॉब करो 10 साल तक, 200 घंटे उनके, 8 घंटे आपके जॉब के। आज आप 8 घंटे के हिसाब से 20,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हो। 10 साल बाद में 208 घंटे के हिसाब से आप कम से कम 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से आपके लिए ये कोई बुरा चीज नहीं हो सकता है। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले चीज मैं आपको बता रहा हूं, हम हो सकता है अभी हमारी जो वैल्यू हो जॉब में, वो हो सकता है हमें 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहा हो, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी वो एक्चुअल वैल्यू है। आपकी जो वैल्यू है, अगर आपको 20,000 मिल रहा ना, तो मुझे लगता है आज कम से कम महीने में 50,000 तो हर इंसान को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसने वैसी पढ़ाई करी है, उसने अगर वैसा मेहनत किया है, अगर वो वैसा वर्क कर रहा है, तो हर जॉब वाले की सैलरी में आज इंक्रीजमेंट होनी चाहिए। पर शायद मार्केट का माहौल ऐसा है या सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से लोग अपने जॉब में चाह के भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या लोग बहुत ज्यादा है, डिमांड जॉब की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम निकाले गए तो कोई भी अपना प्लेसमेंट आके करवा लेगा। अगर हम 25,000 में कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो कोई हमारे जगह पे दूसरा 15,000 में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। इतनी ज्यादा डिमांड है जिसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं। तो एक तो हमारे मार्केट में वैल्यू लगभग नहीं है, और हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन के हिसाब से भी हमारी वैल्यू उतनी खास नहीं है। तो हमारी वैल्यू बहुत कम है। अगर आपको बताऊं एक अदर इनकम सोर्स जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, तो एक अदर इनकम सोर्स से हम चाहे तो पैसा बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी, सभी खेलते होंगे क्रिकेट, हो सकता है आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूं। पर सर, आपने भी क्रिकेट खेला, मैंने भी क्रिकेट खेला, पर आपका और मेरा कभी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि हमें क्रिकेट का नॉलेज उतना नहीं है जितना कि विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी को है। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री का नॉलेज हमें अभी नहीं है, लेकिन हमें, अगर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो धीरे धीरे हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज होने लग जाएगा। और एक समय के बाद में हमारे पास में पैसे बहुत सारे आ सकते हैं।
लेकिन आज हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। इस इंडस्ट्री में हमें स्टार्ट करना है जीरो से। और आजकल मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बहुत एडवांस है। अभी जो न्यू जनरेशन, अभी जो हमारी जो जनरेशन चल रही है, और आप जो भी लोग इस जगह पे लाइव हो, हम सारे लोग बहुत स्मार्ट है। मैं आपको बताऊं कैसे स्मार्ट है, कैसे स्मार्ट है और कैसे एडवांस है हम। मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे एडवांस है हम लोग। हम लोग एडवांस में पैसा देते हैं जियो वाले को, और वो हमें 1 महीने का टॉक टाइम देता है। हम एडवांस में पैसा देते हैं गैस वाले को, और वो हमें 1 गैस देता है। हम एडवांस में पैसा देते हैं दूध वाले को, तो वो हमें दूध देता है। हम एडवांस में पैसा देते हैं टाटा स्काई वाले को, तो वो हमें टाटा स्काई देता है। हम एडवांस में पैसा देते हैं दुनिया की हर वो चीज जिसने हमें अपने आप से जोड़ के रखा है। पूरी दुनिया के अंदर 2 ही चीज हो रही है सर, या तो इंसान कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, या तो इंसान किसी न किसी को जोड़ रहा है। जो जोड़ रहा है और जिसने बहुत सारे लोग को जोड़ लिया, वो क्या हो गया, वो ब्रांड बन गया। जियो वाला आपसे हर महीना पैसा लेता है, हमारे जैसे 60 करोड़ लोगों से पैसा ले रहा है। एडवांस हम नहीं है सर, हम तो बहुत पीछे हैं। जियो वाला एडवांस है। मेरे बताने का एक्चुअल मतलब ये है कि एडवांस हम नहीं है, जियो वाला एडवांस है, टाटा स्काई वाला एडवांस है। और वो जो हमसे हर महीने का महीना गैस का पैसा ले रहा है, या जो दूध का पैसा ले रहा है, या सब्जी भाजी का पैसा ले रहा है, वो एडवांस है। तो वो सारे लोग एडवांस है, वो सारे लोग एक ब्रांड है, और हमसे पैसा बना रहे हैं, हमसे पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एडवांस हो जाइए। उन्होंने अगर आपको अपने नेटवर्क में ऐड किया, तो आप भी अपना नेटवर्क बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया घिरी हुई है नेटवर्क से। मैं बोलता हूं अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप इतना कीजिए, एक कंज्यूमर बन जाइए, ऐसा कंज्यूमर जो कहीं किसी और जगह से सामान खरीद रहे थे, तो आप यहां से सामान खरीद लीजिए। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं एक चाय पत्ती वाला हूं, क्योंकि आप ये रोजमर्रा की चीजें कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक चाय पत्ती वाला हूं, और मेरे चाय पत्ती का जो रेट है वो 70 रुपए है पिछले 20 साल से। अब 20 साल से आप मेरे पास से चाय पत्ती खरीद रहे हो 70 रुपए में। अब मार्केट में एक नया ब्रांड आ गया, मार्केट में एक न्यू ब्रांड आ गया, और उसने बोला कि जैसे मान लो एक ये नया ब्रांड आ गया, इस चाय पत्ती वाले ने बोला कि अब मैं आपको चाय पत्ती का रेट लगाऊंगा 65 रुपए, और चाय पत्ती इनसे तो बहुत अच्छी दूंगा, चाय पत्ती इनसे तो बहुत अच्छी दूंगा, रेट लगाऊंगा 65 रुपए, क्वालिटी बहुत अच्छी दूंगा। तो अब आप शायद खरीदोगे इनके पास में, क्योंकि इनके पास में क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और रेट भी कम लगा रहे हैं, और हो सकता है साथ में एक ये चम्मच भी फ्री में दे रहे हो। अब मार्केट में एक तीसरा ब्रांड आया सर, तीसरा ब्रांड आया, उन्होंने आपको बोला कि मैं रेट लगाऊंगा 65 नहीं 60 रुपया, और क्वालिटी दूंगा पहले वाले से दूसरे वाले से अच्छी, और हो सकता है मैं एक स्क्रैच कार्ड भी दे दूं 100% का। तो आपको जब डिस्काउंट मिले, कैशबैक मिले, सब कुछ मिलता है, तो आप उसी दुकान में जाओगे जिस दुकान में आपको बड़ा फायदा मिलता है। तो आपको अपनी शॉप क्यों चेंज करनी है, क्योंकि आपको इस जगह पे बड़ा फायदा मिलेगा। अब वो कब मिलेगा, जब आप खरीदोगे तब मिलेगा। जब आप खरीदोगे तब आपको पता चलेगा ये फायदा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो फायदे की मैंने बात करी वो फायदा आपके लिए है। और अगर अब आप इसको कन्वर्ट करते हो एक्स्ट्रा इनकम में, मैंने पहले आपको बताया डिस्काउंट मिलेगा, ये सिर्फ आपके लिए। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो एक्स्ट्रा इनकम में, तो अब आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जिस फायदे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये एक पेन है, हो सकता है ये 10 रुपए का एक पेन हो, 5 रुपए का एक पेन हो। ये 10 रुपए की पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है लगभग 4 रुपए की। 6 रुपए इसमें एक्स्ट्रा पैसे हो लग रहे हैं, और हमारे पास पहुंच रहे हैं 10। 60% पैसा हमारे बिना कहीं ना कहीं जा रहा है, वही पैसा हमको इस इंडस्ट्री में मिलेगा। 60% पैसा जो किसी और को मिल रहा था, वो पैसा अगर हमें मिलता है तो शायद, क्योंकि यार आज तक हमने जियो वाले को अमीर बना दिया, हमने जो है एयरटेल वाले को अमीर बना दिया, हमने एडिडास को अमीर बना दिया, हमने हर बड़े बड़े ब्रांड को अमीर बना दिया। इवन हम सब्जी भाजी खरीदने के लिए अब मार्केट नहीं जाते, हम रिलायंस बाजार जाते हैं। हम कपड़े खरीदने के लिए अब हम बिग बाजार जा रहे हैं, या हम कहीं भी किसी डी मार्ट में जा रहे हैं। तो हमने हर इंसान को अमीर बना दिया। और अगर हमारे और आपके पैसे से वो अमीर बन सकता है, तो क्या आपके और हमारे पैसे से हम खुद अमीर नहीं बन सकते? इसमें कोई बुरी बात है क्या? आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, मेरे पिताजी जो पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके पिताजी जो पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली जो पैसे खर्च कर रही है, उन सारे पैसों से अगर हमें कुछ रिटर्न मिलता है, अगर उन सारे पैसों से अगर अमीर बनने का, या हमें अगर छोटा सा अर्निंग करने का अगर मौका मिलता है, तो ये बुरा नहीं हो सकता साहब।
आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि इन पैसों से हमारा ही फायदा हो सकता है, दूसरे का फायदा हो सकता है तो हमारा भी फायदा हो सकता है। तो दूसरे को फायदा देने से अच्छा है कि क्यों ना इस पैसे को अब हम अर्न करना स्टार्ट करें। ये जो 60% पैसा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, एडवर्टाइजर सब सारे लोगों को चले जाता है, वही पैसा हमको मिल सकता है। कैसे? हमने सिर्फ इस दुकान से अपना सामान खरीदा जो पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल से कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं, और अगर आप इस बिजनेस में नहीं भी आओगे तब भी खरीदोगे दोस्त। तो हमने सिर्फ अपनी दुकान बदली, और दुकान बदलने के बाद में हमने आज से एक कमिटमेंट लिया कि हमें सिर्फ दो रिश्तेदारों को सजेस्ट करना है, हमें कोई सामान बेचना नहीं है। क्यों सामान नहीं बेचना है? क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान जब आपके सामने टीवी पे आता है तो वो आपको कुछ बेचता नहीं है, वो सिर्फ आपको सजेस्ट करता है। तो हमें सिर्फ अपने 2 रिश्तेदारों को सजेस्ट करना है, 2 फ्रेंड्स को सजेस्ट करना है, और 2 पड़ोसियों को सजेस्ट करना है। टोटल 6 लोग को अगर आप इस बिजनेस के लिए सजेस्ट करते हो जो पिछले 20 साल, 50 साल से कहीं ना कहीं 1000-1200 का सामान खरीद रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो अब वही चीजें वो क्यों ना उस जगह की बजाय इस जगह से खरीदे अगर उन्हें डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपके साथ में, अगर आप अपने लिए अगर आप सामान खरीदते हैं, 1500 का सामान आपको 1200 में मिलता है, पहला फायदा आपको मिल गया। 1200 का सामान के पीछे आपको 40 रुपए का कैशबैक आएगा दोस्त। आपकी नौकरी भी सामने है, आपका काम भी जैसे कहते हैं चल रहा है, आपकी नौकरी में आपको जो मिल रहा है 1200 के सामान के पीछे आपको 300 का डिस्काउंट मिला, और आपको लगभग आपको 40 रुपए का आपके खाते में कैशबैक आ गया। अब 40 रुपए भी अगर आपको आता है तो शायद ये बुरा नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको किसी दुकान से तो आज तक कुछ नहीं मिला था। इस दुकान वाले ने अगर आपको 40 रुपए दे दिया तो ना उसने कोई गलती किया, ना आपका कोई बड़ा भारी प्रॉफिट हो गया, छोटा सा प्रॉफिट हो गया, छोटा सा 40 रुपए का कैशबैक मिल गया। आपने जब अपने 6 लोगों को, 2 फ्रेंड, 2 रिश्तेदार और 2 पड़ोसियों को जब इस बिजनेस के बारे में बताया, जब इस एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में बात करी, वो अगर इंटरेस्टेड हुए तो उन्हें आपने सिर्फ वही बोला कि 1500 का सामान 1200 में खरीदेंगे और 40 रुपए का कैशबैक आएगा जैसे मुझे आया है। तो उनको 40 रुपए का कैशबैक आएगा और आपको आएगा 400 रुपए का कैशबैक। हो सकता है इस काम में आपको 1 महीना लग सकता है। अब सोचिए, मैं आपको इतना मतलब टाई पहन के आकर के फेसबुक में लाइव आकर के 50 से 100 लोगों के बीच में मैं आपको 40 रुपए कमाने का तरीका बता रहा हूं। मतलब हो सकता है कि इससे बुरे दिन कभी और ना आए। देखिए, ये छोटी शुरुआत है। लाइफ में जब भी शुरुआत छोटी होती है तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। एक फ्लाइट जो कि दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए निकली थी, वो 1 सेंटीमीटर टेढ़ा हो गया था। उसका अनुमान 1 सेंटीमीटर टेढ़ा होने की वजह से वो जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो 1 लाख किलोमीटर वो न्यूयॉर्क से दूर हो चुका था। तो शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा था। शुरुआती रिजल्ट आपको यहाँ पे 40 रुपए मिले। आपको हो सकता है जब नल में 1 बूंद पानी गिरता है ना तो आपको लगता है यार कुछ नहीं होगा, पर रात में बाल्टी रख दो, सुबह बाल्टी भर जाता है उस बूंद से। तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई रातों रात वाली स्कीम नहीं, एक पार्ट टाइम अर्निंग का आपको तरीका बता रहा हूं। आपने अपने लिए 1200 का सामान खरीदा जो आप कहीं ना कहीं से खरीद रहे हो। अगर आप इस बिजनेस में नहीं भी करोगे तब भी आप खरीदोगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप नहीं करोगे, अगर आप खरीदोगे नहीं तो आपके लिए, सपोज अगर आप इस बिजनेस में नहीं आते हो तो क्या होगा? तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। पर अगर आप आ जाते हो तो 40 रुपए मिल गए। 40 रुपए के बाद में जब आपके साथ में वो 6 लोग आए तो आपके साथ में वो लगभग 400 रुपए आपको मिल गए। वही 6 लोगों को आपको सिर्फ 1 सेकंड स्टेप में और जाना है। 6 × 6 अगर आप करोगे तो लगभग आपको 800 रुपए मिलेंगे। और जब आपका तीसरा 6 होता है, देखिए आपके 3 महीने चले गए। पहले महीने 40 रुपया, दूसरे महीने लगभग आपको 400 रुपया, तीसरे महीने 800 रुपया। 3 महीने तक लोग आपको जरूर बोलेंगे कि कहां हो रही है इनकम। लेकिन चौथा महीना जो आपका होगा, जब आप 3,666 इंटू कर दोगे, 6 × 6 × 6, तो तीसरे महीने के अंदर के बाद में चौथा आपका महीना आपको महीने का 22,000 रुपए देता है सर। 22,000 रुपया आपको महीने की आमदनी देती है ये बिजनेस, चौथा महीना। और ऊपर वाले ने अगर आपका साथ दिया, अगर आप 5वें महीने में अगर आपने 4 × 6 कर लिया, 6 को 4 टाइम अगर आपने इंटू कर लिया, तो 5वें महीने आपके इनकम यहाँ पे 2,41,000 तक जा सकती है। वो बात की बात है, उस चीज को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैंने आपको पार्ट टाइम का बात बताया। 20,000 भी अगर आपको मिलता है सिर्फ अपनी दुकान को बदल करके, अच्छे सामान को खरीद करके, तो दुनिया का हर इंसान इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहेगा। पर हर इंसान से पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा सर। क्योंकि जब गांधी जी निकले थे अपने इस आंदोलन के लिए, तो वो अकेले निकले थे और उन्होंने 30 करोड़ लोगों को कलेक्ट कर लिया।
तो दुनिया में हर काम पहले खुद से स्टार्ट होता है। जियो जो आज करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है, जियो ने जब भी 2017 में जब जियो आया तो जब भी उसने पहले सिम का कनेक्शन बेचा होगा तो सबसे पहले किसी एक इंसान को सिम का कनेक्शन बेचा होगा, उसके बाद आज 60 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन चुका है। लेकिन दुनिया में जब भी कोई इंसान आता है तो पहले सबसे पहले वो किसी एक इंसान को अपना ग्राहक बनाता है, एक इंसान को अपना कस्टमर बनाता है। तो वो एक इंसान यहां पे आप खुद हो, क्योंकि आपकी खरीदी का, आपकी परचेसिंग का बेनिफिट सबसे पहले आपको मिलता है। सबसे पहले आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद में किसी और को बेनिफिट आप दे सकते हो। तो पहला आप एक ऐसे इंसान हो जिसको आपको पहले आप आओगे तो आपको चलना पड़ेगा, आपके आने के बाद में लोग आएंगे। आप अगर सोचोगे पहले मैं लोगों को बुला लूं फिर मैं जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ एक कमिटमेंट के साथ में आइए कि किसी और जगह का सामान मैं यहां से खरीदूंगा जो मैं खरीद ही रहा हूं कहीं ना कहीं से, और अगर मुझे यहां पे महीने का 10, 15, 20 हजार अगर मिल सकता है तो क्यों ना मैं यहां से खरीदूं। एक कमिटमेंट सामान खरीदने का। दूसरा कमिटमेंट कि मुझे पूरे विश्व के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, पूरी छत्तीसगढ़ के अंदर में, रायपुर के अंदर में 2 फ्रेंड, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, अगर आपने इनको सजेस्ट कर दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से पिछले 20 साल से सामान खरीद रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं दोस्त, हमारा ये फैमिली बिजनेस है। हमारे पिताजी ने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था और मैं इस बिजनेस में लगभग उनके साथ में पिछले 5 साल से हूं। अगर मैं बात करूं हमारी जो लास्ट मंथ की जो अर्निंग जो आई थी इस बिजनेस से, और देखिए ये सच है या झूठ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने बारे में बताऊंगा और अपने लोगों के बारे में बताऊंगा। हमारी जो इनकम आई थी इस बिजनेस से लास्ट मंथ की, वो आई थी 3,82,736 रुपए। 3,82,736 रुपए, जिसका मैं आपको फेसबुक में मैं आपको उसको अपलोड कर दूंगा उस इनकम को। उसको आप देख सकते हो कि वो इनकम आपके पास में आई है या नहीं आई है और कौन से मंथ में आई है। और इस बिजनेस में आज हमारे साथ लगभग 40,000 लोग की टीम है। पर जब हम भी इस बिजनेस में आए थे तो हमने भी पहले किसी न किसी एक इंसान को सबसे पहले हमने भी रिकमेंड किया था, हमने भी उनको सजेस्ट किया था। हमारे साथ में भी कोई नहीं था। तो आप अकेले आओगे, आपके साथ में पूरी टीम आएगी। आज से 5 साल पहले हम एक श्रीमान जी के पास में गए थे, वर्मा जी के पास में, और उन्होंने लगभग 5 से 6 घंटा वेट कराने के बाद में रात में लगभग 11 बजे वो मिले, और आज उनकी आमदनी इस बिजनेस से लगभग 3,74,000 रुपए की है। अगर मैं बात करूं तो उसी खूबसूरत से शहर जिसकी मैं बात करूं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, बेमेतरा, जहां पे अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी आज आमदनी हमारे साथ इस बिजनेस को करते करते 1 लाख रुपए से लगभग 3,74,000 रुपए, 3.5 लाख रुपए तक की महीने की आमदनी है। अगर मैं बात करूं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में तो कम से कम हमारे साथ में 20 लोग ऐसे हैं जो महीने का 50,000 से लेकर के लगभग 4.5 लाख, 3.5 लाख रुपए तक का इनकम अर्निंग कर रहे हैं। हर इंसान के लिए पॉसिबल तभी हुआ जब उसने खुद स्टार्ट किया। आपके लिए भी पॉसिबल तभी होगा जब आप खुद से स्टार्ट करोगे। आपको बस स्टार्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए के लिए बोल रहा हूं। 10 से 15 हजार रुपए का अर्निंग अगर आपको इस बिजनेस से अगर आपको आता है तो आने वाले समय में वो अर्निंग आप चाहो तो उसको आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बढ़ सकते हो, और आपकी जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें करनी है। इस पूरे के पूरे लिंक में जिनका भी मैसेज में आ रहा हो कांटेक्ट की ज्वाइन करने के लिए मेरे कांटेक्ट में संपर्क करके उनसे सिर्फ आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के बाद में अपनी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको पूरी, क्योंकि आप जहां पे अभी हो ये पूरी की पूरी हमारी टीम है, टीम सक्सेस वर्ल्ड वाइड, तो आपको पूरी की पूरी जो है ट्रेनिंग हम यहाँ पे देंगे और सारा ट्रेनिंग लाइव ऑनलाइन होगा। आपको कोई भी जगह से आपको कहीं भी ऑफलाइन वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन होते हुए आप ये 5, 10, 15 हजार की अर्निंग पार्ट टाइम में अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए आप कर सकते हो। तो जिनका भी आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे सामने कि कांटेक्ट कीजिए वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद उनके थ्रू आप मेरे पास पहुंच जाओगे और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इस बिजनेस में हम साथ में कैसे मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।